Hello friends, my dear students, how are you? Yes, here we are discussing regarding financial statement of partnership firm part 2, in which we have to be discussed about partners capital account. In our previous lecture हमने P&L appropriation के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था और इस लेक्चर में हम पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल समझेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये जो अकाउंट की मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में जैसा मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक गिवन नहीं है, इन दैट केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो किया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होने पर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करते हैं। ये क्लियर कर देते हैं। नाउ अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें इनिशियली दो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट क्रिएट किया जाता है एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां आपने जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन जो हमने सीखा था, P&L अप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हम सैलरी भी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, कमीशन भी देते हैं, यहां तक कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करते हैं। तो वो जो भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया वो सब कुछ इस मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में, ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस आर शोन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल और एक करंट। तो जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करते हैं। इधर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का या लॉस का वो सब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो करते हैं। क्लियर? बेसिक ये इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आप पढ़ेंगे ये प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे, इसीलिए आप इन पर अच्छे से अपना कंसंट्रेशन रखिए और डाउट क्लियर करिए। नाउ थर्ड डिफरेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, यानी इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट या वी कैन से डेबिट नहीं हो सकता है। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहता है। रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है एज वेल एज क्रेडिट भी हो सकता है, यानी इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों जाता है। रीजन समझिएगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एज वेल एज लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब हम कहां कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इस अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट हो सकता है और कभी भी क्रेडिट जा सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस रिगार्डिंग टू मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये थ्योरी क्लियर होने पर हम इस बेस पर अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर डिस्कस करेंगे। फिर रिपीट करती हूँ, फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट। सारा प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करंट अकाउंट में शो होता है एज एंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। यहां मैंने सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात करी है, यहाँ करंट की बात नहीं की। इधर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल, सारा प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, इसलिए इस कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है एज वेल एज क्रेडिट भी हो सकता है। नाउ अब हम इन दोनों मेथड में से पहले फिक्स कैपिटल मेथड के बेस पर इन दोनों अकाउंट को समझते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, एंड देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में डिस्कस। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे 11th क्लास में हम कैपिटल का लेजर बनाते थे बिल्कुल उसी तरह से लेजर बनता है, लेकिन मैं यहां पर दो पार्टनर ले रही हूं तो हम दोनों पार्टनर की वर्किंग साथ में समझते हैं। माय फर्स्ट लेजर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए कॉलम एंड बी कॉलम। हियर अगेन पर्टिकुलर्स ए का कॉलम एंड बी का कॉलम। नाउ एक और लेजर, जो नेक्स्ट लेजर बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट।
A and B. Here again A and B, दो ही पार्टनर, और इस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट. नाउ ये अकाउंट समझने से पहले थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन मैं ड्राइंग के बारे में कर लूं, उसके बाद इन अकाउंट में उन वैल्यू को कैसे लिखना है वो हम समझेंगे. हमने अभी तक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जब भी बात की थी तो ये समझा था कि ड्राइंग पर आईओडी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बट यहाँ ड्राइंग कितने तरह की होती है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है. उसके बाद हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग को पार्टनरशिप के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकेंड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स. समझिएगा बात को, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को परमानेंट ड्राइंग भी कहा जा सकता है और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को टेम्परेरी ड्राइंग कहा जा सकता है. यहां ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन. जबकि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करूं तो जो भी प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्रॉफिट पार्टनर्स कभी भी जब जब उनको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो अपने बिजनेस के से विड्रॉ कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए. ड्राइंग का मीनिंग सबको क्लियर होगा. ड्राइंग मीन्स एनीथिंग विड्रॉन बाय देयर ऑनर फॉर पर्सनल यूज. मैंने यहां पर एक वर्ड कहा एनीथिंग, मतलब वो बिजनेस से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, वो चाहे तो बिजनेस से एसेट भी विड्रॉ कर सकते हैं, और वो चाहे तो बिजनेस से गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं. बट अगर ड्राइंग परमानेंट नेचर की है तो वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कंसिडर की जाती है. ड्राइंग टेम्परेरी नेचर की है तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट, या ये कह दो प्रॉफिट का पार्ट अगर वो विड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है, और अगर वो कैपिटल का पार्ट विड्रॉ करते हैं तो वो कैपिटल विड्रॉन कहा जाता है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि भाई कौन सी ड्राइंग है, तो वो ड्राइंग हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानी जाती है, अगेंस्ट कैपिटल कंसिडर नहीं की जाती है. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिक्स कैपिटल मेथड में अकाउंट क्रिएट करने के लिए. इसलिए मैं फिर रिपीट कर दूं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल परमानेंट इन नेचर, जो एक तरह से कैपिटल को रिड्यूस करता है. ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट टेम्परेरी इन नेचर, जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो पार्टनर अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस. क्लियर नाउ? अब फिक्स कैपिटल मेथड में हमने दो अकाउंट बनाए, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमने क्रिएट किया पार्टनर्स करंट अकाउंट. डियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर बात करें, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम बेसिक जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहां कैश अकाउंट टू कैपिटल यानी कि बाय कैश आ जाएगा. लेकिन अगर मेरा बिजनेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है तो मुझे यहां पर बाय बैलेंस बीडी शो करना रहता है. ये जो बैलेंस मैंने यहां पर अपीयर किया है ये पार्टनर्स का बैलेंस शीट से इधर मैंने कैरी किया है. जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस है वो यहां कैरी डाउन किया गया. फिर क्लियर कर दूं, अगर बिजनेस अभी फर्स्ट ईयर ही है स्टार्ट किए हुए तो हम यहां पर बाय कैश लिखकर एंट्री करेंगे. लेकिन अगर बिजनेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है तो हम बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे. क्लियर? अगर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. इन दैट केस यहां पर मैंने टर्म नोट किया बाय कैश, दैट इज additional capital introduced by partner. Done. अब जब भी अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, मैंने कहा यहां दो तरह की ड्राइंग होती है, एक ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और एक ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट. पहले हम उनका थोड़ा सा एंट्री डिस्कशन कर लेते हैं, एंट्री एस्पेक्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं.
यहां पहले मैं एक बार ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल की एंट्रीज और ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की एंट्री समझाती हूँ, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर विड्रॉ किया गया, कैपिटल में से विड्रॉ किया गया है, बच्चों ध्यान देना, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो आपकी एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या कोई स्टॉक है तो स्टॉक, कोई एसेट है तो कोई भी एसेट आ जाता है। तो इस एंट्री की वजह से यहां मैंने सीधा कैपिटल डेबिट किया, और बंदा बिजनेस से कैपिटल निकाल रहा है तो बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी। बट अगर ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, और अगर ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट किया है तो उस केस में एंट्री होगी इस तरह से, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या स्टॉक या एसेट, और फिर इसे कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। यानी कि जब मैंने ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की है तो मेरी पहली एंट्री हुई ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दूसरी एंट्री हुई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। क्लियर? अब जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अकाउंट हम बनाते हैं तो जो भी ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो होता है, और जो भी ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो होता है। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया कि परमानेंट ड्रॉइंग है जिससे मेरे बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस हो रही है, वो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करूंगी। और यहां जो मैंने जनरल एंट्री अभी आपको समझाई कैपिटल विड्रॉन की, तो यहां एंट्री क्या की गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू स्टॉक या टू असेट। तो यहां पार्टनर्स कैपिटल में टर्म आएगा टू कैश या स्टॉक या एसेट। अभी हम कैश लेके चलते हैं, तो यहां ये ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, इसलिए यहां टर्म क्या लिखा गया है? टू कैश। ए करे या बी करे, अभी मैं एग्जांपल में दो ही पार्टनर ले रही हूं, इट में भी 3, 5, 10, 15 जितने भी पार्टनर हैं वो हम सब कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी हम यहां दो ही पार्टनर लेके चल रहे हैं, ए एंड बी। तो यहां एंट्री में लिखा टू कैश ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। डन। अब यहां एक बात और समझिएगा कि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट बनाया जाता में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो इस अकाउंट में ओनली 3 थिंग्स अपीयर होती हैं। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, सेकंड एडिशनल कैपिटल, एंड द थर्ड वन इज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग। इसीलिए इस अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि यहां इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ज्यादा है और विड्रॉ ऑफ कैपिटल कम है। यानी अब मैं इस अकाउंट का बैलेंस निकालूं क्रेडिट, यानी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, लिखा डेबिट में जाएगा तो यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी, और वो बैलेंस नेक्स्ट ईयर यहां कैरी फॉरवर्ड होगा बाय बैलेंस बीडी। आई थिंक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन है इसलिए एंट्री हुई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये अमाउंट डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपीयर हो गया। क्लियर? नाउ अब हम इसी बेस पर पार्टनर का करंट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। दो पार्टनर है हमारे, ए एंड बी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप समझिएगा कि यहां पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैंने आपसे कहा था कि जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स करंट अकाउंट में अपीयर होता है। ओके, याद करिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हमने जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के थ्रू हमने पार्टनर को सैलरी दी, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हमने पार्टनर को कमीशन दिया, वो सब यहां पार्टनर्स करंट अकाउंट में अपीयर होगा। अब आपने अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा हो, याद हो आपको, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, और यहां टू सैलरी, टू आईओसी,
टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड था, और यहां बाय आईओडी, यस और नो। तो अब अगर मैं इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में करूं तो आपने दो एंट्री की थी, एक एंट्री की थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और दूसरी एंट्री की थी P&L अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। यानी फर्स्ट एंट्री पर आप ध्यान दीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वो सैलरी, वो आईओसी, वो कमीशन जो मैंने पार्टनर को प्रोवाइड किया है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। तो यहां आ जाएगा बाय सैलरीज ए का एंड बी का, बाय सैलरीज ए एंड बी। उसी तरह से मैंने पार्टनर को आईओसी दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए एंड बी वो भी अपीयर हो जाएगा। देन उसी तरह से मैंने पार्टनर को कमीशन या रिम्यूनरेशन दिया होगा तो वो भी उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग दो तरह का, एक आउट ऑफ कैपिटल और एक आउट ऑफ प्रॉफिट, तो जो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है उसकी एंट्रीज यहां लिखी हुई है, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, यानी वो जो आउट ऑफ प्रॉफिट है वो ड्रॉइंग। ओह सॉरी, एक चीज और, अगर यहां पर फिक्स्ड मेथड है तो सेकेंड एंट्री में मैं पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखूंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, यानी पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू ड्रॉइंग। ये जो ड्रॉइंग है अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्लियर। अब यहां इस ड्रॉइंग पर मैंने कोई आईओडी चार्ज किया होगा, बेटा समझना बात को, जो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है उस पर आईओडी चार्ज नहीं करते हैं, डिस्कशन बाकी है करेंगे, लेकिन जो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है। तो इंटरेस्ट की वजह से भी मेरे बिजनेस की कैपिटल कम होती है, रिड्यूस होती है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अपीयर हो जाएगा। मैंने सैलरी दे दिया, आईओसी दे दिया, कमीशन दे दिया, ड्राइंग की अकाउंटिंग कर ली और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी अकाउंटिंग की। अब जो प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में शो होगा, तो यहां आ जाएगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं डिविजिबल लॉस, सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मैंने किसी स्पेसिफिक रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो प्रॉफिट भी आप यहां पर शो कर देंगे, क्लियर। अब प्रॉफिट जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे हमने पढ़ा अगर लॉस इनकर्ड हो जाए तो वो लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ही लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लॉस कहां अपीयर होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहां पर P&L भी आ सकता है। हमने पढ़ा कि जनरली लॉस को हम P&L अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस की सिचुएशन में कोई सैलरी, आईओसी, कमीशन या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैं लॉस P&L अकाउंट के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। स्पेशल सिचुएशन में यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन भी आ सकता है जब आईओडी का कॉन्सेप्ट होता है। डन। तो यहां मैंने लॉस भी लिख दिया। अच्छा, अब कुछ और याद आ रहा होगा कि P&L अप्रोप्रिएशन में कुछ जनरल रिजर्व और बैलेंस भी थे। बेटा जनरल रिजर्व या जो भी बैलेंस है वो कहां अपीयर होते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल में अपीयर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इस अकाउंट का क्या निकाला जाएगा, बैलेंस कैलकुलेट होगा। अब जब हम बैलेंस निकाल रहे हैं, आप ध्यान देना, जब हम बैलेंस निकाल रहे हैं तो इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब अगर बैलेंस की बात करें, अब क्रेडिट कब हो सकता है, जब प्रॉफिट ज्यादा है तो इसका क्रेडिट का टोटल ज्यादा और डेबिट की टोटल कम, तो उसका बैलेंस कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस
सीडी, और ये जो क्रेडिट का बैलेंस है नेक्स्ट ईयर आपका यहां ट्रांसफर होकर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फ्रॉम प्रीवियस फ्यू इयर्स रेगुलरली लॉस हो रहे हैं, तो लॉस अगर आप रेगुलरली करंट अकाउंट में लिखेंगे तो इस करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, और अगर इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा तो आप यहां नोट करेंगे बाय बैलेंस सीडी, और वो जो बैलेंस है नेक्स्ट ईयर में यहां आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। आप ऑब्जर्व कर रहे हो मैंने एक ही अकाउंट में दोनों बैलेंस लिख दिए। बेटा एक अकाउंट में एक टाइम पर एक ही बैलेंस होता है, बट मैं यूनिवर्सल आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं उसमें अगर प्रॉफिट है तो आपने क्रेडिट बैलेंस है तो इधर ट्रांसफर किया, और लॉस होने की वजह से अगर डेबिट बैलेंस है तो आपने डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? जैसे मैंने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया वैसे इसका प्रीवियस ईयर से भी बैलेंस कैरी कर आ सकता है, तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, दैट इज बिगिनिंग या ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ही यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस के लिए है और ये वैल्यू डेबिट बैलेंस के लिए है। कॉन्सेप्चुअली ये प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हैं जो मैंने यहां पर शो किए हैं। क्लियर? क्या आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इसका डेबिट या क्रेडिट के पीछे रीजन, क्योंकि इस अकाउंट में प्रॉफिट भी आते हैं और इस अकाउंट में लॉस भी आती है। बट अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड की मैं बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काउंटिंग के 3 पॉइंट आते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि गिव द टर्म विच आर अपीयर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपका आंसर सिर्फ 3 टर्म के साथ में कंप्लीट होगा। फर्स्ट होगा बाय बैलेंस बीडी, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, और अगर इनिशियली स्टार्ट किया है तो बाय कैश आ जाएगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो बाय कैश फॉर एडिशनल कैपिटल, और अगर कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की है, फिर बता दूं ड्राइंग 2 तरह की, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल परमानेंट नेचर ड्राइंग होती है जिससे बिजनेस की कैपिटल विड्रॉन भी कहा जाता है, या जिससे बिजनेस की कैपिटल कम होती है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, और उसके बाद ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो होता है। देन इस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है जो हमेशा क्रेडिट होता है। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दोनों अकाउंट की कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रखता है, 3 टर्म आती है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है एज वेल एज लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। क्लियर? नाउ अब आप एक बार इसको ऑब्जर्व करें, फिर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना बताती हूं। क्लियर? अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां अगर मैं ये कहूं कि मैं इन दोनों अकाउंट को आपस में जोड़ दूं, मतलब कुछ भी नहीं करना है, जो सारी टर्म मैंने करंट अकाउंट में लिखी है वो सारी टर्म अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दूं तो वो फ्लक्चुएटिंग मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। यस डियर, बहुत सिंपल है, सिंपली इन दोनों अकाउंट को आपस में मर्ज करना है। अभी करते हैं, समझते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही मैंने आगे बढ़ा दिया। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आया, बाय कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, टू कैश ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये तो पार्टनर्स कैपिटल की तीनों टर्म। अब करंट अकाउंट की टर्म्स को भी मैं यहां लिख रही हूं, दैट इज, अच्छा यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहां आ जाएगा टू ड्रॉइंग, ये ड्रॉइंग कौन सी है, आउट ऑफ प्रॉफिट, क्लियर। और वैसे ही अगर मैंने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो टर्म आ जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ अब मैं पार्टनर को आईओसी सैलरी कमीशन दूंगी तो वो सब कैपिटल बढ़ाता है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय सैलरीज, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद बाय कमीशन, क्लियर। अब मैंने प्रॉफिट को, अगर फर्म को प्रॉफिट और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहां आ जाएगा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लीजिए फर्म को लॉस है तो वो लॉस अगर मैंने बांटा तो यहां आ जाएगा टू पी एंड एल। मैं बता दूं ये मैं लॉस के लिए पी एंड एल बोल रही हूं, बट हमने ये भी पढ़ा है कि हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से भी लॉस बांट सकते हैं। टू पी एंड एल अकाउंट डिविजिबल लॉस, क्लियर। अब सब कुछ जो मैंने अलग से करंट अकाउंट में नोट किया था वो सारी टर्म मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नोट कर ली। तो अब इस अकाउंट का बैलेंस, बात को समझिएगा, इस अकाउंट का बैलेंस, लास्ट में बैलेंस निकालेंगे तो यहां टू बैलेंस सीडी, या अगर बैलेंस ये मैंने क्रेडिट बैलेंस है तो नेक्स्ट ईयर जब मेरा आगे कैपिटल बनेगा तो वो वैल्यू यहां आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी। लेकिन अगर मेरे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो यहां आएगा बाय बैलेंस सीडी, और वो नेक्स्ट पीरियड में इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। सेम जैसे यहां ओपनिंग बैलेंस मैंने बीडी लिखा है तो यहां पर भी टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में नहीं बनाया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैंने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया है, जिसमें सारी टर्म जो भी करंट अकाउंट में मैंने अलग से नोट की थी वो सारी टर्म आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई और सारी टर्म मर्ज होकर एक साथ एक ही अकाउंट में नोट कर लिया। अब यानी कि ये अकाउंट एक यूनिवर्सल कंबाइंड अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ लिखा जाता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा। डन, ओके। अब एक लास्ट पॉइंट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम जनरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। ओके, यानी अगर हम समरी करें अभी तक के कॉन्सेप्ट की तो हमने अभी तक जो समझा है उसमें हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा बेसिक डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके फीचर ऑफ पार्टनरशिप और कब प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करना है वो पढ़ा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, पार्टनर्स की लाइबिलिटी के बारे में समझा था। चलो पार्टनर्स की लाइबिलिटी एक बार और बता देती हूँ। पार्टनर्स की लाइबिलिटी इंडिविजुअली एंड जॉइंटली दोनों लाइबल है, मतलब पार्टनर्स इंडिविजुअली भी लाइबल है और जॉइंटली भी लाइबल है। यानी कि अगर फर्म को लॉस हो जाए तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट से भी उस लॉस को फिल करना पड़ता है, यानी पार्टनर्स की लाइबिलिटी एक तरह से अनलिमिटेड कही जा सकती है। ना उसके बाद में सेकेंड लेक्चर में हमने पूरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन थ्रू जर्नल एंट्रीज समझा था और वो जर्नल एंट्रीज में हमने सिर्फ सेकेंड में अप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्रिएट किया था और आज हमने
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के साथ साथ हमारा जो सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बनाना समझा, और इसके बैलेंस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे एंड देन हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर आपसे कोई पूछे तो यू हैव टू बी आंसर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, जो गलत है। वो एक पार्ट है जो हमने नया पढ़ा पार्टनरशिप में। ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट हमें आती थी, इसलिए हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। बट हाँ, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाए, तो माय डियर स्टूडेंट वहां आपने पहले ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, पी एंड एल बनाना पड़ेगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रिएट करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट करना होगा एंड देन बैलेंस शीट भी क्रिएट होगी। तो यहां तक का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब आगे हम यहां एक बात अगर आपने देखी हो, मैंने बार बार आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और एक्सेट्रा के बारे में बोला, तो वो पॉइंट भी यहां में कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखिए यहां मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, यहां मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ। अरे अभी तो हमने सिर्फ इनको यहां शो करना सीखा है। अब अगला पॉइंट जो हमें समझना है, पढ़ना है, वो इनके आईओसी और आईओडी की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। यानी अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि मैं अपने नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी, मैं भूल गई थी, तो अभी आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल कर अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं माई सेल्फ। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी भी सॉल्व करवा सकते हैं। तो फॉर टुडेज लेक्चर I think it's enough, and we will continue with calculation of interest on capital and interest on drawing in our next lecture. Thank you.